नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी जन्मतिथि में 8 नंबर नहीं है, अर्थात जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं आता है। साथ ही साथ लोशो ग्रिड में भी चेक कर सकते हैं कि अगर 1 नंबर वहां भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे अगर 1 नंबर मिसिंग है तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्या प्रभाव होंगे, या फिर हम कहें कि क्या अभाव होंगे और उनको दूर करने के लिए क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। वीडियो के लास्ट में एक बिल्कुल स्पेशल रेमेडी बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए और नई नई बातें जानने के लिए। तो अगर आपके लोशो ग्रिड में और डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर की अनुपस्थिति है तो किस गुण का अभाव होगा। सबसे पहला जो अभाव होगा वो ये कि आपकी सोच जो होगी उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी, अर्थात आप इमोशंस में आकर डिसीजन लेंगे और इसके कारण आपको लाइफ में बार बार ऐसा भी लगेगा कि आप इमोशनल फूल बन रहे हैं। यानी आप बार बार इमोशंस में बहते हुए एक ही गलती दोहराते जाएंगे। आप में ये समझ है, इस बात की तार्किक समझ आपके पास है कि आप गलत कर रहे हैं, आप इमोशंस में आके अपने डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन बार बार वही चीज दोहराई जाएगी। यानी आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच मिसिंग हो जाएगी, आप प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि 1 नंबर का ये गुण भी होता है कि व्यक्ति जो होता है अपने कामों में स्थिर तटस्थ होता है, कहते हैं ना, जज की तरह निर्णय लेता है कि सही है तो सही, गलत है तो गलत। अगर कोई चीज गलत है तो जज क्या करता है, वो इमोशंस में नहीं आता कि अरे नहीं भाई इसकी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से अगर मैंने फैसला कर दिया इसके जीवन में ये हो जाएगा। अगर ऐसा सोचने लगे तो कभी भी सही फैसला लेना मुश्किल होगा, इसलिए वहां पर बिल्कुल न्याय पर चलना होता है। उसी तरह से जब 1 नंबर मिसिंग होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में औरों के साथ की तो हम यहाँ बात नहीं करते, अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्वयं अपने ऊपर ही सारी की सारी परेशानियां लेता रहता है और लोगों के साथ सही न्याय नहीं कर पाता। उनकी गलतियों को छोड़ता हुआ, माफ करता हुआ, इमोशनल होता हुआ आगे बढ़ता रहता है और बार बार मूर्ख बनता है। इससे उसके अपने मन में क्या डेवलप होता है, हीन भावना डेवलप होती है स्वयं को लेके कि उसने जितने एफर्ट्स किए हैं, उसने जितनी मेहनत की है, जितना अपने आप को किसी काम में या जीवन में या परिवार में या किसी बिजनेस में या किसी नौकरी में लगाया है, उसको उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते, आउटकम्स वैसे नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसने सभी डिसीजन तो इमोशनल होके लिए होते हैं और बाकी आसपास का सारा जितना भी वर्ग है उसके इमोशंस को फायदा उठाता हुआ आगे बढ़ता रहता है और वो बेचारा पीछे रह जाता है। और इसका क्या परिणाम आता है कि 8 नंबर मिसिंग है तो तरक्की नहीं होती। तरक्की कैसे होगी भाई, आपने प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन ही नहीं लिए, क्योंकि नंबर मिस था तो आपके अंदर वो तार्किक क्षमता केवल सोच के लेवल तक थी, लेकिन एक्शंस के लेवल पर वो नहीं आ पाई। और ऐसे व्यक्तियों के साथ एक क्या होता है, बार बार जीवन में लांछन लगते हैं, यानी आरोप लगते हैं। लांछन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि अगर आरोप कहा जाए तो आरोप एकदम फॉर्मल हो जाता है कि लीगली किसी के ऊपर कोई आरोप लग गया है या कोई लिटिगेशंस चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो भी पॉसिबल है। अगर एनर्जीज बिल्कुल ही जीवन में से मिसिंग है तो वो भी पॉसिबल है, बट अदरवाइज भी छोटे मोटे आरोप जिनमें उस व्यक्ति की कोई गलती भी नहीं होगी, परिवार में, रिश्तों में, दोस्ती में, उस पर ही बार बार लांछन लगेंगे कि भाई ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि अपने कामों में उसने कोई गलती नहीं की है। वो अपने ही तय किए रास्ते पर चल रहा है कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि उसमें 8 नंबर की ऊर्जा मिसिंग है, उसकी सोच में तार्किक क्षमता नहीं है, वो सही गलत का भेद नहीं कर रहा, वो गलत लोगों को अनदेखा करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो गलत लोग उसको अनदेखा नहीं कर रहे हैं, उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर पूरा बना हुआ है, जिसके कारण उसे जीवन में बार बार अपमान, लांछन, आरोप झेलने पड़ते हैं। और बात फिर वही आती है कि क्योंकि 8 नंबर की ऊर्जा मिसिंग है तो तरक्की नहीं हो रही। अरे भाई तरक्की होगी कैसे, जब लांछन और आरोपों की बेड़ियों से जकड़ा होगा वो व्यक्ति, तो वो तरक्की की तरफ जाएगा कैसे? वो जाएगा किस तरफ? आइसोलेशन की तरफ, अकेलेपन की तरफ।
ऐसा अकेलापन जो सेल्फ सेटिस्फाइंग नहीं होता बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, कि उसको अपने आप में खेद रहता है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। वो बार बार ये सवाल उठाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में 8 नंबर मिसिंग है। अब अगला बिंदु ये आता है कि जिनमें 8 नंबर होता है बताते हैं कि वो पूरे अपने डिसीजंस पर, अपने रूटीन के एकदम पक्के होते हैं, लेकिन जहां 8 नंबर मिस है वो व्यक्ति रूटीन के पक्के नहीं होते। अब इसमें उनका भी विचारों को कोई फॉल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इमोशनली टूट जाते हैं बार बार ऐसी सिचुएशंस देख के, जब उन पर लोग गलत आरोप लगाते हैं, जब उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता, वो उतनी तरक्की नहीं कर पाते। इसी कारण वो जल्दी भी नहीं कह सकते, वो एक समय पर आकर थकने लगते हैं कि भाई बहुत हो गया। तो और कहने में क्या आ जाता है कि भाई ये अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते, इनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ये अपनी बातों को लेकर लंबे समय तक नहीं जा पाते। 8 नंबर देता है धैर्य, पेशेंस, और जिनमें 8 नंबर की ऊर्जा मिसिंग है वहां पर कहते हैं कि उनपे लैक ऑफ पेशेंस होता है, उनमें धैर्य नहीं होता। और उसके पीछे भी वही हिडन रीजंस है, उनमें धैर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपने धैर्य को खो रहे हैं, वो झटपट से अपना डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उनके जो भी डिसीजंस है ना वो इसीलिए है क्योंकि अपने ऊपर उन्होंने हावी कर रखा है इमोशंस को। अपनी तर्क क्षमता का प्रयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। वो जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें समझ नहीं है, वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो लोगों को पहचान रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठा पाते। वो अपने मन से, अपने खेद में, अपने दुख में इतने इवॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों के प्रति वो सही डिसीजन लेते हुए अपने फैसले नहीं ले पाते। इस कारण से उन्हें प्रॉपर्टीज में लाभ नहीं होते, बेनिफिट्स नहीं होते, उनके कोई ऐसे असेट्स नहीं बन पाते जो कि परमानेंट होते हैं, चाहे वो सेविंग हो या उनके फिनेंसेस हो, उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन हो वो डगमग रहती है। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस में आते हैं और बार बार एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। अब बात ये उठ जाती है कि भाई इनकी आदतें खराब हैं। कैसे आदतें खराब हैं? ये किसी काम को बहुत देर तक नहीं कर पाते, ये तो नुकसान में रहते हैं, ये प्रॉपर्टीज में इनको फायदा नहीं मिलता। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको वो समझ बूझ के बावजूद भी उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक सबको सामने फल नहीं दिखाई देता तब तक तो सबको यही लगता है भाई इसकी मेहनत में ही कोई ना कोई कमी होगी। अब ये तो उस व्यक्ति का अंतर्मन जानता है कि उसने उस काम में कितनी मेहनत करी है, कितना अपना हार्डवर्क लगाया है, कितने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उसकी 8 नंबर की ऊर्जा मिसिंग है और इस कारण वो बार बार दुख को प्राप्त कर रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट तो उसके एफर्ट्स पर पड़ेगा ही। तो ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति को समझना जरूरी है। और अगर वो व्यक्ति आप हैं, आपकी जन्म तिथि में 8 अंक मिसिंग है, तो इस पर इसकी रेमेडी करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सिंपल भी है। साथ साथ हम सिम्टम्स भी देख लेते हैं जिनकी 8 नंबर की ऊर्जा मिसिंग होती है। उनको सिर में दर्द की समस्या या फिर पैरों की प्रॉब्लम्स गाहे बगाहे हो ही जाती है। मौसम के बदलने पर जुखाम जैसी, नाक बंद, कफ, ये समस्याएं इनको ज्यादा जल्दी हो जाती है। ये अपनी स्थिति से इतना समझौता करते हैं कि अगर इनकी बेसिक नीड्स पर ध्यान दो, इनके चप्पल जूते भी उतने अच्छे मैनेज नहीं हो पाते कभी कभी कि जितने होने चाहिए, यानी फटे पुराने लंबे समय तक घिसे जूतों को भी ये पहने रहेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब 8 नंबर की ऊर्जा बहुत ही कमजोर इनके जीवन में हो चुकी है। क्योंकि अगर अंक तिथि में मिसिंग भी अगर जन्म तिथि में 8 अंक मिसिंग भी होता है तब भी अन्य नंबरों की थोड़ी बहुत ऊर्जा से वो ऐड होता हुआ कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर देखते हैं कि अब सबसे पहले देख सकते हैं कि उस किसी व्यक्ति के जो फुटवेयर है अगर वो बहुत ही खराब स्थिति में है तो उसकी 8 नंबर की जो ऊर्जा है बहुत ही खराब स्थिति में हो चुकी है। अब ऐसा व्यक्ति अपने मन पर सारी बातों को सहन करता रहेगा, लेकिन जो स्पष्टता होती है ना बातों में, स्पष्टवादी होते हैं, और स्पष्टवादी आप समझो तो कटुभाषी भी होते हैं, तो अपनी बातों को वो स्पष्टता से नहीं कह पाते। क्योंकि जहां भी आप अपनी बात को साफ बोलेंगे तो चाहे कोई कितना भी चीनी लपेट के बोले,
सुनने वाले को हमेशा वो कड़वी लगती है। साफ बात कही जाती है तो वो कड़वी लगती है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिठास के वे में कही जाए। तो जिनकी एनर्जी में 8 नंबर मिसिंग होता है ना, वो यही सोचते रह जाते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और वो अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पाते। इसलिए कहा जाता है कि वो स्पष्टवादी नहीं होते। तो इसके पीछे भी रीजन है। हम यहाँ ये बात तो करेंगे कि उसमें क्या मिस होता है, क्यों होता है। हम कह दें कि जी बस ये आलसी होते हैं। आलसी तो होते हैं, पर उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को भी तो देखना होगा। तो ऐसा इस कारण होता है क्योंकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग को वो प्रैक्टिकली अप्रोच में, एक्ट में नहीं ला पाते। वो अपने जीवन में अपने प्रति भी एज अ जज काम नहीं कर पाते। औरों की तो बात ही दूर छोड़ दे, वो अपने लिए भी न्याय नहीं कर पाते, अपने साथ भी अन्याय होने देते हैं। और जब अपने साथ वो खुद अन्याय होने दे रहे हैं तो बाकी जनता तो फिर अन्याय करेगी ही, फिर चाहे वो उनके रिश्ते हो, दोस्ती हो, व्यापार हो या फिर नौकरी क्यों ना हो। तो अब बात करते हैं कि इन अभावों को, इस 8 नंबर की ऊर्जा मिसिंग के प्रभावों को कम कैसे किया जाए, यानी इनके उपचार क्या किए जाए, रेमेडी क्या हो, उपाय क्या हो। तो इसके लिए क्या करना है, जो कि आपके साथ हो रहा है कि आप अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो थक जाते हैं आप अपने एफर्ट्स करते करते, तो अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे काम जरूर डाल लें जिसमें आपको पसीना बहाना पड़े। अब वो पसीना जो आप बहा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आप अपना जो कुछ ऐसा काम है जिससे आप कमाते हैं वही बहाना है। अपना कुछ अलग टाइम निकालें और फिजिकल एफर्ट्स, एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी करें जिनमें आप पसीना बहाएं। इससे आपकी बॉडी में ऊर्जा बैलेंस होने लगेगी, क्योंकि 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है और 8 नंबर की जो डायरेक्शन है वो न्यूमरोलॉजी में नॉर्थ ईस्ट है, अर्थ एलिमेंट है। तो क्रिस्टल जो कि अर्थ एलिमेंट को दर्शाते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में जो 8 नंबर है, जो शनि महाराज का नंबर है, तो शनि महाराज की डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है। तो एक इन्फिनिटी का साइन 8 को ही जब हम रोटेट कर देते हैं तो जो इन्फिनिटी अनंत का निशान बनता है उसको वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एकदम क्लियर करके रखें। अपने जूते, चप्पल और पैरों पर विशेष ध्यान रखें। इनकी सुंदरता को, इनकी स्वच्छता को बिल्कुल अच्छा बना के रखें, साफ सुथरा रखें, अच्छी सिचुएशन में रखें, क्योंकि ये नंबर जो है वो शुष्कता देता है, ड्राइनेस देता है। तो ड्राइनेस के कारण डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ठीक करने पर ध्यान दें, उसको बिल्कुल ठीक करते हुए चलें। ऐसा नहीं कि हो रहा है तो होने दो, ये तो बार बार हो जाएगा। बार बार भी हो जाता है, आप उसको बार बार ठीक करिए, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना है। तो आपको जहां जहां भी आपको दिख रहा है वहां वहां पर मेहनत करके अपने आप को ठीक करिए। आपके घर में जो शनि से रिलेटेड कुछ भी औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो ऐसे ना हो कि उन पर जंग लगा हुआ हो, टूटे हुए ना हो। उनको या तो ठीक रखिए या फिर अपने से दूर करिए। एक बार चेक करवाइए, किसी अच्छी कंसल्टेंसी को लीजिए जहां पता लगा सके कि 8 नंबर की ऊर्जा तो आपकी यहाँ पर वीक है या फिर मिसिंग है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर आपकी जन्मपत्री में आपके लिए शनि ग्रह बेनिफिशियल है, लाभकारक है, तो उस स्थिति में इनकी नंबर की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए आप इससे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं तो लोहे के पात्र में समय समय पर पकाए हुए भोजन का सेवन करिए। शनि महाराज से संबंधित जो खाद्यान्न है, जो भोजन संबंधी वस्तुएं हैं, जैसे काली उड़द है, उसका सेवन करिए। शनि मंदिर में जाइए। आपने जन्मपत्री में अगर चेक करवा लिया है कि आपके लिए लाभदायक है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले नीले वस्त्रों को पहन सकते हैं, और अगर नहीं तो केवल प्लीज करने पर और प्रार्थना साधना पर ध्यान दें, यानी शनि मंदिर में जाकर के प्रणाम करें। वहां से आप ऊर्जा को लेकर के महसूस करते हुए अपने व्यक्तित्व को बैलेंस करें। आपके जो सेवक वर्ग हैं, जो नौकर चाकर हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर वो कहीं आपके साथ धोखा या चीटिंग इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तब भी आप बुरा बर्ताव अपनी तरफ से ना करें। जो सही डिसीजन है वो तो आप लेंगे, लेकिन गलत ना बोले और गलत व्यवहार ना करें। लास्ट में एक विशेष टिप, आपके जो भी सेवक हैं, आप उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ
कुछ पैसा लेकर के अपने पास आशीर्वाद के रूप में रखें और अपने पर्सनैलिटी में 8 नंबर की ऊर्जा को बढ़ाएं। और हाँ, इसके बदले में उनको उससे कुछ अधिक धन वापस जरूर कर दे। जैसे आप उनसे कुछ रुपए, जैसे 10 या 5 रुपए खुले लेकर के अपने पास रख लीजिए और उनको उससे ज्यादा मात्रा में वापस लौटा दे, तो ये भी आपके लिए अच्छी ऊर्जा का काम करेगा। ये था लास्ट में विशेष टिप। तो आई होप आपको जानकारी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप इस जानकारी से कितना रेजोनेट कर पाते हैं? अगर आपकी जन्म तिथि में 8 नंबर मिसिंग है या फिर आपके किसी नियर डियर वन की जन्म तिथि में मिसिंग है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। कमेंट्स में बताइए कि कितना रेजोनेट कर पाए और कौन से उपाय से आपको लाभ हुआ। अभी के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।